बहुत लोग पूछते हैं सर ये R&D डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है एक स्कूल फ्रेंचाइज सिस्टम में। सीधा R&D डिपार्टमेंट जो है इट वर्क्स इन द बैक एंड पे काम करता है एंड व्हाट इट डज इज वो रिसर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर चेंजिंग नीड्स के हिसाब से सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए। सो वो कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली वी रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, वी सी व्हाट इज हैपनिंग, एजुकेशन के ऊपर रिसर्च क्या क्या चल रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो वी पिक अप आइडियाज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सोर्सेज से एंड दे इनकॉर्पोरेट इनटू आवर सिस्टम, जो हमारे विजन के साथ अलाइंड है कि ये पार्ट को हम अगर इंक्लूड करेंगे तो ये और हमारा सिस्टम बेटर होगा। सो दिस टीम इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग आवर सिस्टम। हर 30 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं तो सिस्टम को फाइन ट्यून करते जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी गेटिंग दे ऑल्सो गेट फीडबैक, तो वो फीडबैक मांगते हैं हमारी ब्रांचेस से। सो जो ब्रांचेस से फीडबैक आता है कि सर ये चीज़ अच्छी लगी हमें, ये चीज़ मार्केट में हमें अच्छा लगा, ये हमने एक्सपीरियंस किया, दिस वाज वेरी वेल सर, ये नई चीज़ थी लेकिन थोड़ा इसको इंक्रीज किया जा सकता है, इसको ये जितना वर्क नहीं कर रहा सर इसको कम किया जा सकता है। सो बेसिकली जब इतनी ब्रांचेज हैं तो वो सब ब्रांचेज हमारी एक लेबॉर्ट्रीज भी हैं। सो उनसे फीडबैक मांगा जाता है क्या व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, कौन सी बुक्स अच्छी लग रही हैं। एंड कॉन्स्टेंटली वी आर इन टच थ्रू शेम टॉक्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स। उससे क्या होता है टीम को फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है और अपने सिस्टम को हम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। बिकॉज फ्रेंचाइजिंग का बेनिफिट यही है ना कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं, यू नॉट वरिड कि क्या मेरा स्कूल जो सिस्टम है, जो कोर है एक सिस्टम, वो किसी और स्कूल से कम तो नहीं है। वो नहीं होना चाहिए, राइट। यू वांट कि आपका स्कूल का जो सिस्टम है, जो करिकुलम है, एकेडमिक्स है, वो नंबर 1 होना चाहिए। सो दैट इज वेयर दिस सिस्टम हेल्प्स कि हम वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपका जो करिकुलम है, स्कूल पढ़ाने का तरीका है, जो मार्केटिंग करने का तरीका है, जो आपके प्रोसेस है सारे स्कूल के, वो बेस्ट से बेस्ट रहे। और आपका रोल क्या रहेगा? उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको टेस्ट करना, देखना कि अगर आपके एरिया में जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट है, जो आपको लगता है कि जो हेड ऑफिस से आया है, तो थोड़ा फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। हमारे से बात कीजिए, सर मैम अगर आपने ये भेजा, अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे लगता है ये बेटर रिस्पॉन्स होगा। सो उससे हम आपको ट्रायल देते हैं, हम आपको गिव यू से ठीक है ट्राई कर लीजिए, या हम आपको फीडबैक देते हैं कि दूसरी ब्रांच ने भी ऐसे ट्राई किया था, वहाँ ऐसा ये उनसे हुआ था और बाद में उनको एक रियलाइज हुआ कि गलत कर रहे थे। सो एक दूसरे की लर्निंग से हम आपको सिखाते हैं। द होल आइडिया इज फ्रेंचाइज देने का एडवांटेज भी तो यही है कि आप दूसरों की लर्निंग से सीख रहे हैं। हर चीज़ को आपने खुद नहीं करना, यू आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील एवरी टाइम। हर बार स्क्रैच से नहीं हम स्टार्ट कर रहे हो। आपको एक सिस्टम 30 ईयर ओल्ड मिल रहा है, आपने उसके ऊपर ही फर्दर बिल्डअप करना है। सो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन ऑल डिपार्टमेंट। सो मैं अपने सारे टीम को कहता हूँ आप सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं और आप सारे ट्रेनर्स भी हैं। सो बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपने कोई नॉलेज बनाई, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्रिएट करे, आपने देखा ये वर्क करता है, बट वहाँ तक छोड़ना नहीं है। हम एकेडमिशियंस नहीं है, हम यूनिवर्सिटी नहीं है कि अपना पेपर लिख दिया और खत्म हो गया बात। हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है ग्राउंड लेवल पे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिसन्स, रिसर्चेस, फाइंड्स आउट व्हाट वर्क्स, फाइन ट्यूनिंग करते हैं एंड देन वी ट्रेन आवर ब्रांचेज, आवर टीचर्स, आवर स्कूल हेड्स कि उसको आगे फिर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी रिजल्ट्स आएगा, तभी सबको फायदा होगा और उसका फिर उससे फीडबैक आता है। सो इस तरह से हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोच है वो हमेशा रहती है। एंड दिस इज बिकॉज दिस आवर स्कूल चेन वॉज स्टार्टेड बाय माई पेरेंट्स, जो दोनों PhDs थे। तो जो रिसर्च करने का जो कल्चर है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। दोनों PhDs थे, दोनों यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर थे, तो रिसर्च करने की आदत उनसे थी, पूरे कल्चर बन गया है और आज हम उसी कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज वाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ। और इससे इंश्योर करते हैं कि हमारे जो फ्रेंचाइजी से हमेशा उनको लगे कुछ नया आ रहा है, कुछ नया बनता जा रहा है और तभी लोग जुड़े रहेंगे। अगर आपने कह दिया कि ये लो स्कूल चलाने का ये फॉर्मूला है और अब मैं बैठ गया हूँ, तो फिर वो कहेगा मुझे तो समझ आएगी, मैं खुद चला लूंगा स्कूल। सो फॉर अस ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कटिंग एज पे रहे, हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहे ताकि फ्रेंचाइजीज और पेरेंट्स जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी वाव इमोशन दोबारा आए कि उनको लगे वाव इस स्कूल में ये सब भी हो रहा है, ये किसी और स्कूल में नहीं हो रहा। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो लोकल स्कूल्स हैं, उनके पास ये टीम्स नहीं है, ये मिसिंग है। सो इट इज वेरी, ये आपके स्कूल को एक एज देता है। दैट्स व्हाई टेकिंग अ फ्रेंचाइज ऑफ शेमरॉक एंड शेमफोर्ड स्कूल विल ऑलवेज गिव यू एन एज, बिकॉज आप लोकल स्कूल के पास उतने ही स्टाफ है जितना पढ़ाने के लिए, बट रिसर्च तो कोई कर नहीं रहा। तो क्या होता है फिर लोकल स्कूल्स में टीचर्स वैसे ही पढ़ाती हैं जैसे उनको पढ़ाया गया था या जैसे अपने पुराने स्कूल्स में पढ़ाते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग जो बेस्ट से बेस्ट हो, दैट्स व्हाई यू नीड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो आपको इंश्योर करे कि आपके हर टीचर जो है वो एक नए तरीके से पढ़ाए कि पेरेंट्स वहाँ पर उनको डिफरेंस लगे कि हाँ हमारे स्कूल में और बाकी स्कूल्स में बहुत डिफरेंस है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग की इंपॉर्टेंस क्या है।